दोस्तों, मैं अपनी पिछली वीडियोस देखता हूं तो मुझे लगता है यार मेरे जुबान पर सरस्वती है, लेकिन ये टीम के काम क्यों नहीं आ रही है। खैर, ये कोई जुबान पर सरस्वती वाली बात नहीं है। ये इतने सालों से हम लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस। मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह प्रिंस यादव को खिला सकते हैं और वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलेगा, और वही हुआ। और हम लोगों ने विमेंस टीम को लेकर के भी कहा था कि अगर हम अपनी फील्डिंग और अपनी पेस बॉलिंग उसको अगर हमने स्ट्रांग नहीं किया और हमारी बैटिंग में अगर एग्रेसिव इंटेंट नहीं दिखा, तो भी हम ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से हार जा रहे हैं। और किस्मत देखिए कि हम दोनों से हार गए। तो विमेंस वर्ल्ड कप को तो हम बाद में कवर करेंगे। आज जो मेन सरप्राइज बना हुआ है वो ये है कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम आयरलैंड की बी टीम से कैसे हार गई। और पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था बैड डे एट ऑफिस, लेकिन भाई वो बुरा दिन नहीं था। वो इतना बुरा दिन था कि हम आयरलैंड की उस टीम से हार गए जब उनकी मेन टीम के 5 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। एक डेब्यूटेंट हमारे गले पड़ गया, और इनको यानी जय मुंद्रा की पूरी जर्नी को हमने कवर किया है इस वाली वीडियो में। लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे वो बंदा कहां से उठ करके यहां तक आया है। लेकिन आज एनालिसिस में फैंस की फ्रस्ट्रेशन को भी मिक्स करते हैं। तो चलिए फिर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। आईपीएल की पिच और दुनिया की एक्चुअल पिच में क्या फर्क होता है, आयरलैंड की टीम ने हमें दिखा दिया है। भारत में 3 महीने चलने वाले उस आईपीएल के महाकुंभ में जो हाईवे मिलता है बल्लेबाजों को मोस्ट ऑफ द ग्राउंड में, केवल लखनऊ और कोलकाता का अगर ग्राउंड छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जितने ग्राउंड हैं सबको जानबूझकर इतना फ्लैट बनाया जाता है कि आप अगर बल्ला घुमा दें तो आंख बंद करके भी 6 में से 3 गेंदें आप छक्के के लिए खेल जाएंगे। लेकिन भारत के बाहर भी एक दुनिया होती है, उसके बाहर भी क्रिकेट होता है, ये हम भूल गए। और आयरलैंड ने यही याद दिलाया है। अब इस हार का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? कोच को, कप्तान को, बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, फील्डिंग को, किसको? मैं पहले मैच की या किसी दूसरे मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। कमोबेश दोनों मैच में जो टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं वो एक जैसी रही हैं। पहले मैं दूसरे मैचों को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि कहाँ पर गलतियां हुई हैं, फिर पूरी सीरीज की बात करता हूँ। देखिए, जब हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और जब फिर से यही बहाना बोला गया कि हम वैभव को नहीं खिला रहे हैं बल्कि प्रिंस यादव और सूर्यवंशी को डेब्यू करवा रहे हैं, तो इससे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप आयरलैंड की बी टीम के खिलाफ अपनी बी टीम क्यों नहीं उतारते हैं। जब हम 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिम्बाब्वे गए थे तो एकदम हमने नई टीम भेजी थी, मेन टीम नहीं भेजी थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? ये कौन से वर्ल्ड कप की हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो आयरलैंड की बी टीम के खिलाफ अपनी प्रॉपर टीम उतारी और हार भी गए, और वो भी बुरी तरीके से। अब आप लोग ये मत कहना कि भाई एक ही रन से तो हारे हैं, एक ही सीरीज तो हारे हैं। सीरीज हारना या जीतना ये आपकी कैपेबिलिटी का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं, जिन गलतियों से हारे हैं, ये गलतियां अगर किसी ऐसे मौके पर आ गई जहां पर नहीं आनी चाहिए, तो समझ सकते हैं उसकी कीमत क्या होगी। आपने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, गेंदबाजों ने आपको अच्छी शुरुआत दी, आपने 48 रन पर 3 आउट करा दी। लेकिन उसके बाद जो फील्डिंग हुई है ना, मैं उम्मीद नहीं कर सकता उस चीज की, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकता। क्या बताया जाए? प्रिंस यादव ने हैरी टेक्टर का कैच छोड़ा था, फिर वो 11वें ओवर की लास्ट बॉल थी, उसमें जो है सूर्यवंशी की बॉल पर भी एक कैच छूटा, और वो कैच किसने छोड़ा? अर्शदीप सिंह ने। तो हैरी टेक्टर यहाँ कोई 28 रन पर थे, उसके बाद उन्होंने 56 रन ठोक दिए। अब ये कीमत है एक अच्छा कैच छोड़ने की। मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ कि एशिया कप हो गया है, वर्ल्ड कप हो गया है, आईपीएल हो गया है। अब ये जो हम इधर खेल रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ T20, फिर हमें इंग्लैंड जाना है। हमारी कैचिंग कब स्ट्रांग होगी? अब क्या जॉन्टी रोड्स, हर्षल गिब्स, रकी पॉन्टिंग, सबको फील्डिंग कोच लेकर के आना पड़ेगा ताकि हमारी कैचिंग अच्छी हो सके। ग्राउंड फील्डिंग हमारी कमजोरी हो गई है और हम इसको हल्के में ले रहे थे एशिया कप से कि अरे कोई नहीं, होते रहता है, हम तो बेस्ट टीम है। हमारी तो बैटिंग ऐसी है कि अगर हम मिसफील्ड और कैच ड्रॉप करने से 50 रन एक्स्ट्रा भी दे दें तो हम सब बना देंगे। नहीं भाई, 50 रन नहीं। और फिर जब आप चेज करने उतरे तो इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना था कि ओपनर का जो हमारा खेलने का तरीका है, मॉडर्न टेक्निक है, जिसमें वो पहली या दूसरी बॉल को भी नहीं देखते और सीधे एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतर जाते हैं, तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि कभी भी निपट सकते हैं कम स्कोर पर। कल वही हुआ, पहली बॉल पर निपट गए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। उसके बाद जिम्मेदारी आती है ईशान किशन पर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर। ईशान किशन को लेकर के क्या ही बात करो, जिस तरीके से आउट हुए ना, उसका एक टेक्निकल जो एनालिसिस है वो मैं आगे करूंगा। लेकिन भाई, नॉन स्ट्राइकर पर जो खड़ा होता है उसके लिए बॉल की विजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी ईशान किशन रन दौड़ गए। अरे तिलक वर्मा ने जब वो शॉट खेला पॉइंट की तरफ, तो वो आगे जब आए तो मोमेंटम के थ्रू आप आगे आते हैं, आप रन दौड़ने के लिए नहीं आते। ये बात नॉर्मल होती है, ये बेसिस लेवल पर सिखाई जाती है रनिंग करने वालों को। ईशान पता नहीं क्यों सिंगल के लिए भागे। अब सवाल तो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी पर भी खड़े होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और खड़े होने भी चाहिए। आप एक कप्तान हैं, एक जिस जिम्मेदारी और आपका जो ऑरा है उसकी वजह से आपको कप्तान बनाया गया।
अब उस ऑरा का क्या कर दिया गया वो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा इस चीज का एक सरप्राइज रहता है कि अक्षर पटेल का कौन सा कोटा है जिसकी वजह से खेलते जा रहे हैं। भाई अक्षर पटेल को अगर आप एक ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं तो उनकी बैटिंग की वैल्यू ऐसे पिच पर होनी चाहिए जो एकदम ही स्लो और डेड हो, जैसे वेस्ट इंडीज, अमेरिका या दुबई। बेलफास्ट की पिच स्लो नहीं थी, बस बाउंस स्पंजी थी। वहां पर आपको सामने शॉट खेलने चाहिए थे और अक्षर पटेल ने क्या किया, बंदे ने 3 ओवर खेल डाले, पूरी 18 बॉल, एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। और अगर हम बोलते हैं कि गौतम गंभीर लव्स राइट हैंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, तो तिलक वर्मा के बाद अक्षर पटेल, फिर अक्षर पटेल के बाद आपने शिवम दुबे को क्यों भेजा, ये मेरी समझ से बाहर है। जिस बंदे को आपने डेब्यू करवाया हुआ है यानी श्रेयांश को, उसको आपको ऊपर भेजना चाहिए था। अब इसकी भी 2 वजह है, एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मेंटेन होता, दूसरा जिस पोजीशन पर वो नीचे आए हैं, जब 23 पर 46 चाहिए, उनको उस वक्त आना चाहिए था जब 40 बॉलें एटलीस्ट बची होती, क्योंकि श्रेयांश एक अच्छे बल्लेबाज हैं, वो जानते हैं कि कब हिटिंग करनी है, उनको कुछ बॉल लगती है खेलने के लिए। मतलब वही है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। लगातार बिना प्लानिंग के बैट्समैन भेजने का आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि 154 तो आराम से चेज हो ही जाएंगे। तो भाई सामने वाली टीम पूरी तैयारी करके आती है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। क्या यार, वर्ल्ड चैंपियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर टीम जो है वो चैंपियन की तरह ट्रीट करेगी। कई टीमें आईना भी दिखाती हैं और आयरलैंड ने वही किया है। रॉस एडेयर की एक डायरेक्ट हिट ने ईशान को जो पवेलियन भेज दिया, इस एक रनआउट ने ड्रेसिंग रूम में इतना पैनिक फैलाया कि पूरी इनिंग की कमर टूट गई। और जब हम अंत में सिर्फ 1 रन से हारे तो ये सवाल बार बार दिमाग में आता है कि क्या ईशान क्रीज पर होते तो 1 रन बना लेते। अब इस हार के सबसे बड़े हीरो बने मैट हॉलर्ड, वो साउथ अफ्रीकन आयरिश गेंदबाज जिसकी कहानी खुद किसी फिल्म से कम नहीं है, जो अपनी जगह न मिलने पर आयरलैंड आया, परिवार को जोहान्सबर्ग से बेलफास्ट बुलवाया और फिर जब मौका मिला तो 4 ओवर में 26 रन देकर 3 बड़े विकेट छिटकाए। हमारे करोड़ों के सुपरस्टार्स जो आईपीएल में धमाल मचाते, वो इस अफ्रीकन के आगे बेबस दिखे। जब टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर बुरी तरह बिखरने के बाद कुछ देर के लिए हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग करते हुए बल्लेबाजी में जान डाल दी, तो हर्षित ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए और मैच को आखिरी ओवर तक खींच लिया। लेकिन आखिरी ओवर में 20 रन में से 12 रन तो बन गए, पर 8 रन की जरूरत पर हर्षित ने बड़ा शॉट खेलकर कैच दे दिया। और भले ही प्रिंस यादव ने अंतिम गेंद पर छक्का लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम 153 पर 1 रन से मैच हार गए। इस हार के साथ 16 सीरीज की हमारी अनडिफीटेड स्ट्रीक का रिकॉर्ड भी खत्म हो गया। अब सबकी नजरें गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर पर है। गंभीर की आक्रामक कोचिंग और अय्यर की कप्तानी दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए, खासकर जब उन्होंने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जैसे धांसू टैलेंट को डगआउट में गोंद लगा करके बैठाए रखा। सतगोपन रमेश का पिकनिक वाला ताना अब हकीकत बन गया है कि हमने आयरलैंड को बी ग्रेड समझा और वही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और आयरनी ये है कि हमें हराने वाला एक टोंग का लड़का जय मुंद्रा था, जिसने अपनी नौकरी छोड़ी और आयरलैंड शिफ्ट होकर क्रिकेट का सपना पूरा किया। और दूसरा मैट हॉलर्ड, जो साउथ अफ्रीका में ड्रॉप होकर आयरलैंड आया। यानी वो लोग जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने हमारे पैम्पर किए हुए स्टार्स को धूल चटा दिया है। अब सवाल ये है, क्या इंग्लैंड सीरीज से पहले बड़े बदलाव होंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार मौका मिलेगा? क्या टीम मैनेजमेंट अपने अहंकार को छोड़कर सही फैसले लेगी? क्योंकि अगर हमने अभी सबक नहीं सीखा तो इंग्लैंड में होने वाली सीरीज बेलफास्ट की इस हार को सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर साबित करेगी और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।